तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का जो हम लोग का क्लास है उसमें हम लोग सीखने वाले कि भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे, धनात्मक गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे। एक बात बताऊं, सारा चीज एक ही है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि भाजकों की संख्या, गुणनखंड की संख्या, धनात्मक गुणनखंड की संख्या कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इसका थ्योरी हम लोग जानेंगे कि मान लेते हैं कि कोई नंबर है। क्या है वो? कोई नंबर है, उसको आपको क्या करना है, 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 5 के पावर z के रूप में तोड़ लेना है। के रूप में क्या करना? तोड़ना। कोई भी नंबर है उसको क्या करना, 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 5 के पावर z के रूप में तोड़ना है। के रूप में तोड़ लें या तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला जो प्रश्न आएगा इसमें कि कुल गुणनखंड की संख्या या कुल भाजकों की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की अगर आपसे संख्या पूछेगा तो आपको क्या करना है बुआ, जो ये जो x है इसको इसमें एक आप जोड़ दीजिए, ठीक है। और आपस में सभी को उसी तरह जैसे y प्लस 1 करना है और z प्लस 1 करना है, मतलब सबको आपस में एक बढ़ा करके गुना कर दें, ठीक है। ये आपका कुल गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। दूसरा क्या है आपको कि आपसे पूछा जाएगा सम गुणनखंड की संख्या। सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की अगर आपसे संख्या पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, जो सम वाले के पावर में एक आपको ऐड नहीं करना है प्यारे बच्चों। यहां से x है तो x ही रहेगा, लेकिन बाकी में आपको एक ऐड कर देना है, ठीक है। कोई तकलीफ? आइए अब तीसरा क्या चीज आपसे पूछा जाएगा बाबा, जो विषम गुणनखंड, क्या विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या। तीसरा जो है वो क्या है, विषम गुणनखंड की संख्या पूछेगा। तीसरा विषम गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो उसमें आपको सम वाले को नहीं लेना, यानी सम वाले जो पावर है उसको आपको नहीं लेना है, तो केवल विषम वाले। तो क्या हो जाएगा बाबा, y प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। क्या कोई तकलीफ? आइए चौथा आपको पूछा जाएगा बुआ, जो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, क्या अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड, इसी में पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है, केवल आपको पावर को आपस में जोड़ देना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो गया आपको, अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार इसको आप नोट कर लेंगे। क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल आपको सेट करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल यहां पर क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। कहते हैं क्या कि 12 के सभी गुणनखंड, 12 के सभी गुणनखंड की संख्या निकालें। आपसे क्वेश्चन उठाए क्या कि 12 के सभी गुणनखंड की संख्या निकालें। तो आप आ जाओ यहां पर, सबसे पहले क्या करो कि आप 12 को तोड़ लो। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 12 को जब तोड़िएगा बाबा तो आपको 2 के पावर 2, 2 दूना 4 और 4 तिया होता है 12। हमने यहां पर क्या किया, 12 को स्पष्ट रूप से तोड़ दिया। 12 को तोड़ा तो 4 तिया 12 होता है, तो 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1, यानी 2 के पावर x और 3 के पावर y के रूप में टूट गया। z नहीं था तो नहीं हुआ, अगर 5 आता तो z हो जाता है, ठीक है। आइए अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि कुल गुणनखंड की संख्या, यानी कुल गुणनखंड की संख्या जब निकालना है, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या की जब बात करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ना, तो 2 है तो 2 में आप 1 जोड़िए,
इंटू एक है तो एक में एक जोड़ना, इस पावर में एक बढ़ा करके करना, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 गुना 2, 3 गुना कितना हो गया 6, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या कोई तकलीफ है नहीं ना? आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन उठा जाएगा आपको समगुणनखंड की संख्या। क्या हुआ? समगुणनखंड, समगुणनखंड की संख्या। समगुणनखंड की संख्या की बात करोगे तो सम वाले में क्या बोले, पावर में एक नहीं जोड़ना है, तो 2 है तो वो 2 ही रहेगा, इंटू विषम वाला पावर में एक आपको ऐड करना ही करना है, तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4 हो गया, आपका आंसर हो गया। अब तीसरा में क्या होगा बाबा, विषम गुणनखंड की संख्या। विषम गुणनखंड की संख्या, अगर आप विषम गुणनखंड की संख्या निकालते हो तो विषम गुणनखंड की संख्या में क्या करना है, सम वाले पावर को लेना ही नहीं है। यहां 1 है तो हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कितना होगा 2, कितना हो जाएगा बुआ 2, और यही आपके क्या हो गए आंसर हो गए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ, इसको हम प्रूव करके देखते हैं। इसको क्या करते हैं, प्रूव करके देखते हैं जो कैसे होता है। देखो, अगर आप 12 को तोड़ते हो तो 12 को तोड़ोगे तो कौन कौन संख्या से विभाज्य होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा, और कोई संख्या है नहीं है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6। देखो कुल गुणनखंड की संख्या कितना आया था 6, तो मतलब कोई संख्या जितनी संख्या से कटती है वो संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो जैसे कि आपने देखा 12 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है, तो टोटल कुल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कुल की बात करिएगा तो कुल कितना हो गया 6। आप सम की बात कर लो, इसमें सम की अगर आप बात करोगे तो देखो कितना है 1 2 3 4, तो सम कितना हो गया 4। आप विषम की बात कर लो, आप विषम संख्या की अगर आप बात करोगे देखो 1 और 1 2 है, यही चीज तो सारा हम लोग निकाले हैं फॉर्मूला पे। क्या कोई तकलीफ है समझने में? नहीं ना? है तकलीफ हुआ? नहीं है। आ जाओ, अब इसको हम मिटाते हैं। अब एक क्वेश्चन से लेकर के इस पर हम लोग पूरा समझेंगे। थ्योरी हम लोग समझ गए, आ जाओ। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छा ही क्वेश्चंस पूछा भी जाता है इससे, ठीक है। आज हम लोग का इस टॉपिक को पूरा खत्म कर ही देना है, ठीक है। एकदम बेसिक से पढ़ करके सारे चीज पढ़ेंगे हम लोग। इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं सब क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ें, ठीक है। आ जाइए, अब हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं क्या कि 18 के, ठीक है, 18 के सभी भाजकों की संख्या, सभी भाजकों की संख्या निकालें। क्या लिखे हम, 18 के सभी भाजकों की संख्या निकाले। 18 के सभी भाजकों की संख्या निकाले। 18 के पूछ रहे, जो 18 के सभी भाजकों की संख्या निकाले। तो आइए जरा सा इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए वो 18 को आप जब तोड़िएगा किस किस संख्या से विभाज्य होगा, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 6, उसके बाद 9, उसके बाद 18। क्या इन संख्या से कोई और है जिसको विभाज्य कर सकता? नहीं। तो ये जो हुआ ये सब इसका क्या हुआ, गुणनखंड हो गया। क्या हुआ, गुणनखंड की संख्या हो, गुणनखंड हो गया, सब भाजक हो गया। तो आ जाओ, अब इसमें निकालेंगे। पहला क्या बोला गया आपको, कुल संख्या निकालना। क्या निकालना है, कुल संख्या। जब कुल संख्या निकालेंगे गुणनखंड का कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, लिख दो 6। दूसरा आपको क्या निकालना है इसमें, सम गुणनखंड की संख्या। तो सम का निकालोगे तो कितना, देखो 2 2 वही 1 2 3, कितना हो गया 3। अब तीसरा निकालोगे क्या, विषम। तीसरा निकालोगे क्या, विषम। विषम कितना होगा, देखो 1 2 और 3 हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गया। ये तो हो गया कि हम लोग इसको
मतलब निकाल करके देखिए, मतलब गिन करके देखिए, ऐसा होता है। लेकिन जिस फॉर्मूला पर हम लोग पढ़े, जिस फॉर्मूला को पढ़े हैं उस पर जरा एक बार बना करके देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले इस 18 को आपको तोड़ना होगा। 18 को तोड़िएगा 2 के पावर 1 गुना कितना होगा 3 के पावर 2। पहला काम ये करना है। उसके बाद आइए पहला इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या अगर आप निकालोगे तो यहां पर क्या करना है, पावर को देखिए, पावर 1 है तो इसमें 1 बढ़ाओ, यहां पावर 2 है तो उसमें भी 1 बढ़ाओ, तो कितना हो गया, देखो 1 1 2, इधर कितना हो 2 1 3, तो 3 दूना कितना हो गया 6। तो पहला देखो आपको कुल गुणनखंड संख्या 6 निकला, इसमें भी 6 निकला। आ जाओ दूसरा क्या करना आपको, सम गुणनखंड की संख्या यानी सम भाजकों की संख्या। सम भाजकों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, सम भाजकों की संख्या। तो सम भाजकों की अगर संख्या बाबू आपको निकालना है तो सम वाले पावर में 1 आपको ऐड नहीं करना, यहां 1 है तो 1 ही लिखेंगे, लेकिन बाकी में करना है तो 2 + 1 कितना हो गया, 1 गुना 3 बराबर कितना हो गया 3। तो देखो यहां पर सम भी 3 निकला और यहां भी आपको 3 निकला। आ जाओ तीसरा हम लोग प्रूव करते हैं। तीसरा क्या निकालना है, विषम गुणनखंड। क्या निकालना होगा, विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की अगर आप संख्या की बात करोगे तो विषम वाला कितना, विषम वाले में सम को नहीं लेना है, यहाँ पे कितना है 2 है तो 2 + 1 करेंगे तो कितना हो गया 3। ये आपका आंसर, देखो यहाँ पे भी 3 हो गया। अब आ जाओ चौथा नंबर में इसका क्या निकालना होगा, हम बोले कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाले। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर क्या होता है कि जो पावर आए सभी को आपस में जोड़ देना। देखो यहां पर कितना है 1 और यहां पर कितना है 2, 1 और 2 कितना हो गया 3, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया 3। तो कुल इसमें जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितने हैं 3 है। तो देखो 2 क्या गो है 3 क्या गो है 2 गो, और 2 कितना है 1 गो, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो जब आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना होता है तो आप क्या करना, आपको क्या करना, सभी पावर को आपस में आप जोड़ दो, वो क्या हो गया आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या। क्लियर। आ जाओ अब एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं यहां से। क्लियर, इसमें आ जाइए क्वेश्चन यहां पे लेते हैं क्या, 100 के कुल गुणनखंड की संख्या निकालें। कुल गुणनखंड 100 के कुल गुणनखंड की संख्या निकालें। ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आपको कि 100 के कुल गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो आइए इसको हम लोग क्या करता है सॉल्व करते हैं। 100 को सबसे पहले आपको तोड़ना होगा। 100 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 2500 के 100 होता है तो 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 2। 100 को जब तोड़िएगा तो 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। कैसे टूटता है ये देखिए, 100 को तोड़ेंगे तो 4 गुना क्या होता है 25, 4 को तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 2 और 25 को तोड़ेंगे तो 5 के पावर कितना होता है 2 होता है। तो इस तरह से क्या कर लेना है, तोड़ लेना है। तो आज ये तोड़ लिए हम। अब क्या निकालना हमको, कुल गुणनखंड की संख्या। कुल गुणनखंड की संख्या। तो कुल गुणनखंड की संख्या निकालेंगे तो 2 है तो उसमें 1 बढ़ाएंगे आपस में, फिर यहाँ 2 है तो 1 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 2 1 3 गुना 3 3 तिया कितना हो गया 9, और ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। तो 100 के कुल कितने गुणनखंड है 9 गुणनखंड। आप इसको प्रूव करके भी चेक कर सकते हो। आ जाओ हम प्रूव कर देते हैं। देखो 100 किस किस से विभाज्य हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 10 से हो रहा है, 20 से हो रहा है, 25 से हो रहा है, 50 से हो रहा है और 100 हो रहा है। अब चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल कितने निकले, यानी कुल अगर गुणनखंड की अगर आप बात करोगे, कुल भाजक की अगर बात करोगे तो कुल भाजक कितना निकल गया 9। आपको फॉर्मूला से भी 9 निकला और ऐसे भी 9 निकला। ठीक है, तो चलो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए।
चलिए मिटा दो। तो आप लोग को जो है ये भाजकों की संख्या निकालने के लिए आप सीख गए। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेंगे, फिर कल तो हम लोग को केवल क्वेश्चन ही करना, आज हम लोग को केवल थ्योरी जानना। तो पहला जो क्लास होगा हम लोग का बाबू, उसमें केवल थ्योरी जानना है, ठीक है। केवल क्या करना है, थ्योरी हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट क्लास जो होता है केवल थ्योरी पढ़ना होता है, सेकेंड क्लास आपका क्या होता है, क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर का। आ जाओ एक क्वेश्चन हम और उठाते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि 180 के सभी गुणनखंड, 180 के सभी गुणनखंड की संख्या निकाले, आपको ये क्वेश्चन क्या है कि 180 के सभी गुणनखंड की संख्या आपको निकालना, 180 के सभी गुणनखंड की संख्या निकालना। तो पहला काम बाबू क्या हम लोग को तोड़ना है। आ जाओ तोड़ते हैं इसको। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 180 को जब आप तोड़िएगा बउआ तो क्या लिख सकते हैं, देखो ना, 2 गुना क्या लिख सकते हैं 90, तो 4 गुना 45 लिख सकते हैं इसको, 4 गुना 45। 4 गुना 45 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, और इस 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 = 45, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और 5 को क्या लिख सकते हैं 1। देखो 2 दूना 4, 4 × 5 = 20, 20 20 9 180। क्लियर हो गया। यानी 180 को हम लोग जो है पूर्ण रूप से क्या किए, तोड़ लिए हैं। अब आ जाइए पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो क्या होगा, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या। कुल गुणनखंड की संख्या निकालो। तो क्या करना, जो पावर आया 1 बढ़ा करके आपस में गुना करो। तो 2 है तो 2 में 1 बढ़ा दो, यहां भी 2 है तो 1 बढ़ा दो, यहां 1 है तो इसमें 1 बढ़ा दो। कितना हो गया बुआ, तो 2 1 3 हो गया। यहां कितना हो गया, 2 1 3 हो गया। यहां पे 1 1 कितना हो गया 2, तो 3 3 9 दूना कितना हो गया 18। और ये आपके क्या हो गया बुआ, आंसर हो गया। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आपको, सम गुणनखंड की संख्या। क्या होगा बुआ, सम गुणनखंड की संख्या। सम गुणनखंड की संख्या में क्या बोले हैं कि पावर में आपको 1 ऐड नहीं करना है। सम गुणनखंड की संख्या में पावर में आपको 1 ऐड नहीं करना है। देखिए किसमें, सम वाले में, तो वो हम नोट पॉइंट लिख देंगे अभी जस्ट। तो 2 पर क्या करना है बुआ, तो 2 का 2 ही रहने देंगे, 2 का पावर 2 है तो 2 ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 करेंगे, फिर यहाँ पर 1 है तो 1 + 1 करेंगे। ये हो गया 2 गुना 2 1 3 गुना 1 1 2, तो 2 दूना 4 3 कितना हो गया 12। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तीसरा क्या चीज निकलता हुआ इसमें कि विषम गुणनखंड की संख्या। क्या निकलेगा, विषम गुणनखंड की संख्या। विषम गुणनखंड की संख्या जब आप निकालोगे तो सम वाले को आपको नहीं लेना है। तो विषम में तो 2 प्लस क्या होगा 1, 2 + 1 इंटू 1 + 1। आ जाओ तो 2 1 3 3 दूना कितना हो गया 6। अब चेक कर लो, टोटल 18, सम 12, विषम 6 हो जाएगा तो 12 6 कितना हो गया 18 हो गया, 12 6 18 हो गया कुल। चलो अब आ जाओ, अब इसी में हम लोग 4 नंबर में क्या पढ़ लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य एक साथ कर दिए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। गर्मी तो प्रचंड है बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड संख्या में केवल पावर को आपस में क्या करना बउआ, जोड़ देना। तो 2 2 4 1 कितना हो गया 5, और ये आपके क्या हो गए आंसर होंगे। तो एक बार मेरे बच्चों इसको आप नोट कर लेंगे, और एक नोट पॉइंट कर लेंगे। नोट पॉइंट में लिखेंगे सम भाजक में, सम गुणनखंड में पावर में 1 ऐड नहीं करना है, POWER, पावर में 1 नहीं जोड़ना है। सम वाले में बाकी में जोड़ना है, बाकी में जोड़ना है, ठीक।
तथा विषम वाले में तथा विषम गुणनखंड में सम वाले को नहीं लेना है, सम वाला को नहीं लेना है, आप इसे एक बार नोट कर लो। ठीक, चलो हम मिटा देते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा। तो इस नोट पॉइंट को हम यहां से हटा देते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसी में हम लोग का काम हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहां से मिटा लेते हैं इस चीज को, बाकी का चीज का जरूरत हमको पड़ेगा। ठीक है, आइए इसको भी हम लोग मिटा लेते हैं और इस 180 के जगह पर वो हम ले लेते हैं 360। क्वेश्चन आ गया क्या, 360 के सभी गुणनखंड की संख्या निकाले। अब आ जाइए, तो 360 को जब आप तोड़िएगा बउआ तो क्या तोड़िएगा, 4 गुना 90 लिख सकते हैं ना, इसको क्या तोड़ सकते हैं, 4 गुना 90 या 8 गुना 45। 8 गुना 45 करेंगे कितना होगा, 360 होगा। आ जाइए, इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3, 45 को तोड़ेगा 3 के पावर 1, सॉरी 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 और 5 के पावर 1। जब आप 360 को तोड़ेंगे तो इस तरह से आपको टूट के आएगा। सबसे पहला काम क्या है बाबू, आपको तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है, जो हम आपको तोड़ दिए। आ जाओ, अब कह रहा है कुल गुणनखंड की संख्या, आइए ना निकालते हैं। यहाँ कितना है, तो 3 प्लस 1 करेंगे। यहाँ कितना है 2, तो 2 प्लस 1 करेंगे। यहाँ कितना 1, तो 1 प्लस 1, यानी कुल गुणनखंड में सब में 1 बढ़ा करके आपस में गुना करना था। 3 1 कितना हो गया 4, 2 1 3 और 1 1 2। तो देखो 4 या 12 गुना कितना हो गया बुआ 24, और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। अब आ जाओ, करा सम गुणनखंड की संख्या। तो सम गुणनखंड में क्या बोले, सम वाले पावर में 1 ऐड नहीं करना था। 3 है तो 3 रहेगा, तो 2 में 1 ऐड, बाकी में ऐड करना है। ठीक, आ जाओ, अब देखो 3 गुना 2 1 3, 1 1 2, तो कितना 3 3 9 गुना कितना हो गया 18, ये आपका 18 हो गया। विषम गुणनखंड में क्या बोले, सम वाले को नहीं लेना, मतलब इस टर्म को आपको नहीं लेना, यहां शुरू करना है। तो 2 प्लस का क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी कितना हो गया 3 गुना 2 कितना हो गया 6, और ये आपके क्या हो गए आंसर। अब क्या करना, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो अभाज्य गुणन में क्या करना, सिर्फ पावर को जोड़ना है। तो 3 प्लस का 2 प्लस 1, 3 2 5 और 1 6, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या कोई तकलीफ, उम्मीद है जब आप जो है सीख गए होंगे कि भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है, भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। चलिए मिटा दें। आइए, हम लोग इसमें 4 चीज सीख लिए। क्या क्या सीखे, कुल भाजकों की संख्या निकालना, सम भाजकों की संख्या निकालना, विषम भाजकों की संख्या निकालना और अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना। आ जाओ, ये चीज हम लोग सीख गए। अब क्या करेंगे, इसका योगफल सीखेंगे। क्या सीखेंगे, यानी गुणनखंडों का योगफल। अगला कंसेप्ट लिखेंगे। अगला कंसेप्ट क्या है कि भाजकों का योगफल, भाजकों, ठीक है, भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल या गुणनखंड का योगफल। अगला जो टॉपिक है आपका क्या है कि भाजकों का योगफल। क्या, भाजकों का योगफल या गुणनखंड का योगफल। यानी पहले हम लोग संख्या को निकालना सीखे, अब उस गुणनखंड मतलब उसके गुणनखंड का योगफल निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, योगफल निकालना सीखेंगे। आइए जरा सा हम लोग देखते हैं इसका कंसेप्ट। सबसे पहला काम क्या करना है, उस नंबर को आपको 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 5 के पावर z के रूप में तोड़ देना है। नंबर को क्या करना है, के रूप में तोड़ना है, के रूप में तोड़ना है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो जिसका बोलेगा उसको क्या करना, इस रूप में तोड़ देना है। उसके बाद 1 नंबर में पहला क्या निकालना आपको, कुल गुणनखंड का योगफल। कुल गुणनखंड
योगफल, कुल गुणनखंड का अगर योगफल आप निकालोगे तो कैसे निकालना है, तो 2 के पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस कितना 2 के पावर x, मतलब 2 का पावर जहां तक गया 0 से लेकर के वहां तक ले जाना है। उसी तरह से 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 3 के पावर y तक ले जाएंगे। उसी तरह से 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस कितना 5 के पावर z तक लेकर के आना है। तो पहला नियम क्या है, इसमें अगर कुल गुणनखंड का योगफल निकालेंगे तो 0 से स्टार्ट करके जितना तक पावर गया वहां चलेंगे, फिर 0 से स्टार्ट करके वहां तक जाएंगे, फिर 0 से लेकर के वहां तक जाना है। समझ गया बात को, आ जाइए। अब दूसरा क्या है वो आपको कि सम गुणनखंड का योगफल, सम गुणनखंड का योगफल। सम गुणनखंड का योगफल अगर हम बात करेंगे तो सम वाला में क्या करना होगा, आपको 2 के पावर 1 से शुरुआत करना है, ना कि 0 से। सिर्फ सम वाला में, सम वाला टर्म 2 है, उसका कहां शुरू करेंगे, 1 से करेंगे। आइए, तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 2 के पावर x इंटू, फिर ये सेम रहेगा, 3 के पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 3 के पावर y इंटू क्या होगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस 5 के पावर z तक जाएगा। आ जाइए, अब तीसरा क्या निकलेगा बउआ, तीसरा निकलेगा आपको विषम, क्या निकलेगा, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड का योगफल, विषम गुणनखंड का योगफल। अगर आपको विषम गुणनखंड का योगफल निकालना, क्या निकालना है, विषम गुणनखंड का अगर आपको योगफल निकालना है तो सम वाले को पावर को नहीं लेना, मतलब इस टर्म को ही छोड़ देंगे। शुरुआत करेंगे कहां से, 3 के पावर 0 1, 3 के पावर 2 प्लस डॉट 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 3 के पावर y, ठीक है, इंटू होगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 प्लस डॉट 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 5 के पावर कितना तक होगा, z तक होगा। मतलब ये फॉर्मूला आपको छोटा सा फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये देखने में लेकिन बड़ा लगता है, लेकिन आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब इस पर हम लोग यूज करके देखते हैं, इसको मतलब बना करके देखते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि 12 के कुल गुणनखंड का योगफल निकालें, योगफल। क्वेश्चन क्या पूछा है, जो 12 के कुल गुणनखंड का क्या करना, आपको योगफल निकालना। 12 के कुल गुणनखंड का योगफल आपको निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, सबसे पहला बात क्या, आप 12 को तोड़ लो, तोड़ोगे तो 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 आएगा, 4 तिया 12। अब तो नहीं कुछ होगा, अब आ जाओ, अब आपको योग निकालते हैं। योग जब निकालोगे तो क्या है, तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, 2 तक गया है तो 0 से 2 तक, 3 1 तक गया है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। अब कुछ नहीं करना है, अब आ जाओ इसको सॉल्व करना है। 2 के पावर, देखिए किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है तो उसका मतलब 1 होता है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो उसका मतलब 1। यहाँ पे कितना हो गया बाबा, 1 प्लस 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब कितना, 4 हो गया, इंटू 3 के पावर 0 का मतलब कितना, 1, 3 के पावर 1 का मतलब 3। अब जो 4 2 6 1 कितना हो गया बाबा, 7, इधर कितना हो गया, 3 1 4, 7 चौके कितना हो गया, 28। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। अब आप चेक कर लो बुआ, इसको प्रूव कर देता हूं मैं। इस 12 को देखो तोड़ोगे तो 1 से विभाज्य होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और 12 से होगा, होगा कि नहीं। अब सभी को जोड़ो यहाँ पर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, 12 6 18 4 22 3 25, 25 3 कितना हो गया, 28। यही चीज आपको निकालना था। देखो प्रूफ हो गया कि नहीं, चल नोट कर लो, मिटा दूं, आ जाओ। तो अब इसी तरह से हम लोग जो है, ये लास्ट टॉपिक था इसका, हम लोग ये लास्ट टॉपिक भी पढ़ लिए। अब इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना होगी, समझने में दिक्कत आपको क्या होगा, नहीं होगा। कल फिर हम लोग क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस केवल इस पे करने वाले हैं, ठीक है।
आइए क्वेश्चंस लेते हैं हम। जैसे आपको क्या बोले कि 24 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें। एक एक क्वेश्चन को समझिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 24 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें। मतलब भाजक का मतलब जो जो उसको विभाज करेगा, 24 को जो जो संख्या विभाज करेगा सबका योगफल क्या होगा। आइए एकदम हम इसको बेसिक तरीका से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 24 देखिए ना बाबू, कौन कौन से कटता है। 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 8 से कटता है, 12 से कटता है, 24 से, और तो नहीं किसी से कटता है। अब आप इसका योग निकाल लो। क्या निकालना है? योगफल। तो जब योगफल निकालोगे तो क्या होगा बुआ? 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24। देखो 24 12 36, 36 इधर कितना होगा 8, तो 36 4 40, अच्छा 44 हुआ। देखिए 24 12 36, 36 4 40, 4 44, 44 50, 4 54, 54 57, 57 3 कितना हो गया 60, यानी कितना आ गया 60 आ गया। और ये आपका क्या हो गया आंसर। ये तो हम निकाल करके जोड़े तब ना बुआ, लेकिन ऐसे निकालना नहीं। ठीक है, आ जाओ इसको क्या करेंगे बुआ, हम जरा देखिए। सबसे पहले 24 को तोड़ेंगे। 24 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 होगा। देखो 8 3 क्या हो गया 24 हो गया, 8 3 24 हो गया। अब क्या करना है, अब आपको निकालना। अब जब आप योग निकालोगे, योगफल निकालोगे तो क्या करना होगा, तो 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर 2 + 2 के पावर 3। देखिए 3 तक गया, हाईएस्ट 3 तक, तो 3 तक गए। अब 3 जो 1 तक गया है तो 3 के पावर 0 + 3 के पावर 1 करना है। जितना तक जाएगा उतना ही तक आपको करना, उससे ज्यादा नहीं करना। आ जाओ अब इसको सॉल्व कर दिए। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 3 हो गया। देखो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 4 12 3 कितना हो गया बुआ 15, इधर 3 1 4 तो 15 चौके कितना हो गया 60, और ये 60 आपका आंसर। देखो यहां भी 60, यहां भी 60 आया। आया कि नहीं? क्या चेंज हो गया आंसर? नहीं ना। चलो मिटा दूं। आज अब हम लोग डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, अब प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कैसे करना। आ जाओ एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं 120 के सभी भाजकों, उसमें क्या कहेगा, सम विषम तथा कुल का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। आ जाओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 120 को तोड़ो। 120 को अगर तोड़ोगे तो 24 5 से 120 होता है। 24 को हम लोग क्या लिखते हैं 8 3 24, ये हो गया आपको 24, 5 है तो 5 के पावर 1 कर दे। क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ, तोड़ने में किसी को कोई समस्या है? समस्या तो बोलो नहीं ना। आ जाओ अब यहां से इसको हम लोग तोड़ दिए। तोड़ने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, अब स्टार्ट करेंगे। पहला क्या कि कुल भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल अगर निकालेंगे बुआ तो क्या होगा, यहां शुरुआत करेंगे 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर 3। 3 तक क्यों गए, क्योंकि 3 तक है। 3 देखिए कहां तक है 1 तक, तो 3 के पावर 0 + 3 के पावर 1, और 5 कहां तक है 1 तक, तो 5 के पावर 0 + 5 के पावर 1। बस इतना तक करना था। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए ये कितना हो गया 1 + 2 + 8, और ये हुआ 1 + 3, और ये हुआ 1 + 5। ठीक, अब इसको जब आप करोगे तो कितना हो गया 8 2 10 1 11, 3 1 4, और 5 1 कितना हो गया 6, कितना हो गया 11 चौके 44, 11 चौके 44, 6 चौके 24, 6 चौके 24 2 26, 200 कितना हो गया 64, और ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। चलिए ये समझ में आ गया। दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे, समभाजकों का योगफल।
समभाजकों का योगफल। समभाजकों का योगफल की अगर हम बात करेंगे तो सम बला में क्या करना होगा, एक से शुरुआत करना। कहां से करना है, एक से। आ जाओ करते हैं। तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 इंटू क्या होगा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। आ जाओ, जब इसको आप करोगे तो कितना हो जाएगा 10। देखिए 8, 2 के पावर 3 कितना हुआ, 1 मिनट रुक जाओ, कहीं मिस हुआ है। 3 तक है ना बुआ, देखो एक चीज मिस हो गया इसमें, 2 के पावर 2 भी होता है। ठीक है, एक बार 1 मिनट आ जाओ, यहाँ मिस हो गया। इस लाइन को एक बार फिर से मिटाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 ऐसे होता। यहाँ होता 1 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस कितना होता 8। तो 8 4 12, 12 3 15 हो गई है। अब इसको करिएगा तो 1 प्लस कितना हो गया 4, इसको 1 प्लस 5। अब ये कितना हो गया 15 गुना कितना हो गया 5 गुना 6, तो 15 6 के 90, 9 5 45 यानी 450, 450। उसको एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा नोट करिए। आइए अब इसको जब करेंगे बुआ तो देखिए 2 के पावर 1 का मतलब कितना हुआ 1 प्लस कितना हो गया 4 प्लस 8, ये कितना होगा 1 प्लस 3, और ये कितना हुआ 1 प्लस 5। कोई तकलीफ, इसको देखिए 8 4 12, 1 कितना हो गया 13, कितना हो गया 2 दूना 4, 2 1 का 2 न होगा, कहां चल गए जी। 2 पर पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 3 मतलब 8 4 12 2 14। क्यों गर्मी इतना है ना, दिमाग घुमा देता। देखिए कितना हो गया 14, कितना हुआ 3 1 4 और 5 1 6, कितना हो गया देखिए 14 चौके 56, 56 छके 36 और 56 30 3 33, कितना हो गया। ठीक, देखिए 14 चौके कितना हुआ 56, 56 को आप 56 को 6 से मल्टीप्लाई 6 के 36 54 30 3 33, 300 कितना हो गया 36। तो 336 यहाँ पर क्या किया हूं, यहाँ पर आपको नोट कर दे। ठीक, आ जाओ अब क्या करना है, लास्ट में क्या करेंगे, इसका जो विषम भाजकों की संख्या क्या निकालना हुआ, विषम भाजकों का योगफल। विषम भाजकों का अगर आपको योगफल निकालना है तो आपको क्या करना है, कुल में से सम भाजक को घटा दो। दूसरा नियम बता रहे हैं यहाँ पर, या तो आप क्या करना सम वाला को लो ही, चलो सम वाला घटा देते। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, कितना हो गया 1 प्लस 3, इधर हो गया 1 प्लस 5, तो 4 गुना हो गया 6, 6 चौके कितना हो गया 24, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आ जाइए। क्या कोई तकलीफ है क्या, गलती नहीं हुआ कहीं। गुना पर देख लीजिए तो 135 45 450 हो गया। इधर आपका कितना, इधर आपको हो गया कितना 14 14, इधर हो गया 3 14 चौके 56, 5 1 6 हो गया 14 चौके 56, 56 छाके हो गया 336। ठीक है, और विषम वाला में निकालना है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 हो गया 5। ठीक है, इधर कितना हो गया तो 1, इधर हो गया 1, इधर हो गया 3 3 1 4 हो गया, और इधर हो गया 1 प्लस 5 6। ठीक, आ जाए, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दें। तो चलिए हम सबसे पहले एक बार रिवीजन करवा देते हैं। तो टॉपिक क्या है, एक बार मैं जल्दी से रिवीजन करवा दूं। तो टॉपिक क्या है, भाजकों की संख्या। भाजकों क्या होता है, भाजक को ही क्या बोला जाता है, गुणनखंड। क्या बोला जाता है, गुणनखंड। ठीक है, अब आ जाओ भाजकों का मतलब क्या, भाजकों या गुणनखंड। देखो जैसे हम बोले क्या कि कोई नंबर ले लिए, नंबर क्या है वो, जैसे हम क्या लिए 10 लिए, क्या लिए 10, 10 एक नंबर है। अब इसमें किस किस संख्या से भाग लग सकता है, तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा, 10 से लगेगा। तो प्यारे बच्चों ये जो हो गया इसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं,
गुणनखंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड। और एक होता है गुणज। अब 10 का अगर आपको गुणज बोला जाएगा, गुणज का मतलब होता है इसी का मल्टीपल हुआ, तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणज। क्या बोलते हैं बुआ, गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सम होता है, एक विषम होता है। तो इनकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ता है, इनकी आवश्यकता पड़ता है। तो इस जो इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा कि 10 में क्या होगा, दो चीज होगा, एक होगा सम गुणनखंड और एक क्या होगा, विषम गुणनखंड। एक होगा सम गुणनखंड और एक होगा विषम। तो सम गुणनखंड में कौन कौन आ गया, एगो 2 आया, एगो 10 आया, और विषम गुणनखंड में क्या आया, एगो 1 आया, एगो 5 आया। ये चीज समझ में आया। और तीसरा होता है कुल गुणनखंड। क्या होता है, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड में क्या आएगा, सारा आ जाएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, 10 भी आएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके लिए हम आपको क्या बताए हैं, एक प्यारा सा आपको ट्रिक बता दिए, शॉर्ट ट्रिक बता दिए। क्या बता दिए हैं कि सबसे पहले गुणनखंड निकालना हो तो किसी भी नंबर को आप क्या करो, 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 5 के पावर z के रूप में आप तोड़ लो। सबसे पहले उसके रूप में तोड़ लो। अब यहां से देखो, टोटल फैक्टर का अगर संख्या निकालना हो, टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड अगर निकालना हो, तो आप क्या करो, x में 1 जोड़ो, y में 1 जोड़ो और z में 1 जोड़ो और सभी को आपस में कर दो और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या दूसरा हम बताएं, क्या इवेन फैक्टर। इवेन फैक्टर का मतलब बोलते हैं वो सम गुणनखंड की संख्या। इवेन फैक्टर का मतलब क्या बोलते हैं, सम गुणनखंड की संख्या। इसमें क्या करना, x वाले पावर में 1 नहीं जोड़ना है और बाकी चीज में सेम तरह से कर देना है। क्या कोई तकलीफ। तीसरा होता है वो क्या, इसमें तीसरा होता है क्या आपको कि ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंड में क्या करना, सम वाले टर्म का आपको लेना ही नहीं है। यहां से क्या होगा, y प्लस 1 इंटू जेड प्लस का 1 कर देना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, समस्या नहीं ना। चलो आ जाओ। अब हम इसी चीज को क्या बोले हैं, ये चीज तो समझ में आ गया। ये हो गया आपको कुल गुणनखंड की संख्या, ये हो गया सम गुणनखंड की संख्या, ये होगा विषम। यहां लिख देते हैं कुल गुणनखंड, कुल भाजक, ये हो गया सम भाजक और ये हो गया विषम भाजक। ठीक, तीनों का तीनों चीज हम आपको आपस में लिख दिए कि नहीं, जल्दी से नोट कर लो। अब नोट कर लिए, क्या नोट करोगे, चलो हटा दे इसको, आ जाओ। अब लास्ट में क्या होता है बुआ, आपको भाजकों का योग, भाजकों या गुणनखंडों का योग अगर होगा तब। योग के लिए क्या नियम बताएं बुआ, आ जाओ। सबसे पहले ये चीज आपको तोड़ लेना है, यानी दी गई संख्या क्या करना है, तोड़ना है। पहला निकालोगे क्या आप, पहला निकालोगे टोटल फैक्टर सम, टोटल फैक्टर का सम निकालोगे। अगर टोटल फैक्टर का सम निकालोगे तो आपको क्या करना है, शुरुआत 2 से 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 2 के पावर x कर लेना है। फिर क्या करना है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 3 के पावर y कर लेना है, इंटू 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 2 2 प्लस क्या 5 के पावर सॉरी z, यानी 2 प्लस क्या 5 के पावर z। इतना तक आपको कर देना है। ठीक है, आ जाओ। दूसरा हम आपको क्या बताएं कि सम यानी इवेन फैक्टर सम। इवेन फैक्टर सम अगर निकालोगे, इवेन फैक्टर का सम निकालोगे तो आपको क्या करना है, 0 से शुरुआत नहीं करके 1 से कर लेना। क्या करोगे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 प्लस डॉट 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 2 के पावर x इंटू बाकी चीज सेम रहेगा, बाकी चीज में कोई परिवर्तन नहीं। समझ में आ गया, आ जाइए। अब तीसरा क्या होता है बउआ कि ऑड फैक्टर सम। ऑड फैक्टर सम निकालोगे तो सम वाले टर्म को लेना ही, इस टर्म को लेना ही। तो क्या होगा,
3 के पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस y इंटू क्या लिखेंगे 5 पे पावर 0 5 पे पावर 1 5 पे पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 5 के पावर z। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज है, एक बार इसको आप अच्छा से कॉपी पर लिख करके रिवीजन कर लीजिएगा और कल जो हम लोग की क्लास होगी उसमें केवल और केवल हम केवल क्वेश्चंस करेंगे, अन्यथा बाकी चीज कुछ नहीं करेंगे। आज हम लोग सम यानी सम गुणनखंड की संख्या, भाजकों की संख्या, उसका योगफल, सारा चीज इस वीडियो में हम आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर कहीं भी तकलीफ होता है तो आपको अब नंबर दे चुके हैं, उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखिए, हमें भी इजाजत दीजिए, आप भी पढ़िए एकदम मस्त तरीका से। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कहां से आप देख रहे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।